जय हिंद दोस्तों हम आज फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कैंपस। इसका हमने 1 महीने पहले डिस्कस किया था। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो है। ये कैंपस शेयर के बारे में, कैंपस शेयर में क्या एक बड़ी रैली के लिए तैयार है। 50% डिस्काउंट था। इंपॉर्टेंट लेवल और टारगेट हमने 600 के लगभग दिया था भाई। इसमें 600 की आने वाली इस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट के नज़दीक था। अब देखिए इसमें 1 महीने पहले मान सकते हो, अभी इसमें ये इस टाइम इस कैंडल पे होगा, शायद ब्रेकआउट के नज़दीक था। ये 300 रुपये के लगभग ये ट्रेड कर रहा था। अभी ट्रेड कर रहा है 355 के लगभग 355 रुपये के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हमें आज इसमें समझ लेंगे कि किस तरह से ब्रेकआउट होता है, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैंपस में एक ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अपन 600 के लगभग टारगेट मिल सकते हैं, 635 के लगभग। ये मतलब टॉप को ट्रेड एक बार ये टॉप तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अपने को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से अपनी लाइफ में, इंसान की लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी आते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये नई कंपनी मार्केट में लिस्टेड भी हुई थी। ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी? मई 22 में मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में यहाँ पर इसने डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया, बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक बुलिश इनकल्पिंग बनाया, टॉप बनाया और फिर वापस ये लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे रही थी। गिरावट में क्या हुआ? लोअर टॉप लोअर बॉटम डाउन ट्रेंड चला, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। देखो एक बार भी इसने अपॉर्चुनिटी नहीं की, एक बार भी हमने इसमें डिस्कस नहीं किया था कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती। क्यों? कि इसमें कहीं भी सपोर्ट नहीं था। देखिए जिसे तत्व चिंतन में यही कंडीशन बनी हुई थी कि कोई सपोर्ट नहीं, एक ये सपोर्ट था, इसको इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। इसमें कहीं भी अपन लेते हैं तो एक रिस्क रहता है कि कहाँ से गिर सकता है, कितना गिर सकता है, किसी को पता नहीं रहता। ठीक है, लेकिन ये रिवर्स करेगा तब अपने को पता चल सकता है। किस तरह से? देखिए इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड मान लीजिए ये छत है, ठीक है, और ये छत है, तो हम इस तरह से, ये छत है, इस पे चढ़ते हैं। देखिए चढ़ने का तरीका अपन, ये एक पैर ऊपर होता है एक नीचे, इस तरह से अपन जाते हैं। जो इंसान छत पे यहाँ पर पहुंच गया तो इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि वो कब नीचे आएगा। ठीक है, अगर नीचे आएगा तब यहाँ पर कितनी देर रुकेगा हमें किसी को पता नहीं, लेकिन वो जब आएगा तब अपने को पता चल जाता है। किस तरह से पता चलता है? वो नीचे की तरफ आता है तो पैर रखता है। ठीक है, देसी भाषा में अपन बोले तो यहाँ पर कोई पैर रखेगा, वो कदम रखेगा, तब अपने को पता चल जाएगा। पहले वाली जो ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी है उस पे पैर रखेगा, तब अपने को पता चल जाता है कि हाँ ये नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी है। ये देखो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में इसने ये पैर रखा, रेड कैंडल बनी खतरनाक। तो यहाँ पर ये सिग्नल बन गए थे कि यहाँ एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो अपन ये न सोचे यहाँ पर कि यार 600 गया था, यहाँ पर अपने को 300-400 मिल रहा है तो अपन बाइंग करें। नहीं, उसका टारगेट नीचे की तरफ और हो सकता है, क्योंकि ये 300 रुपये का डबल तो दे दिया था। और ये भी देखना है कि एक चीज अपने को हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई स्टॉक 2-3 गुना हो चुका है तो उससे दूर हो जाना चाहिए। पहली चीज, जब आईपीओ आता है तो उस स्टॉक का ध्यान रखिए कि आईपीओ आने के बाद में वो 5-10% का अगर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लगातार उसमें ग्रीन कैंडल बनती दिखाई दे रहा है, तो वो ट्रेप होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? कि देखिए जब आईपीओ आता है तो यहाँ पर, सॉरी, आईपीओ आने के बाद में जो भी उनको प्रॉफिट बुकिंग करना होगा तो वो एक बार उसको टॉप पे ले जाके और सेलिंग कर देंगे। सेलिंग इन्होंने कहाँ की है? ये सेलिंग कर दी है अपने को। और फिर अपने को जो यहाँ पर बाइंग करे, देखो ये अपने बाइंग वाले हैं, अपने बाइंग वाले ऐसे लोग जो जहाँ पर बाइंग करते हैं, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में भी कोई सपोर्ट था, यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। लेकिन डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। डाउन ट्रेंड देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न ये हुआ। अब उसको ऊपर जाना होगा तो सिंपल लैंग्वेज में ये छत से नीचे आ रहा है तो ऊपर जाना होगा, तो यहाँ सपोर्ट को सपोर्ट बनेगा। अब सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा। अब ऊपर जाएगा तब अपने को पता चलेगा। तो ऊपर जाएगा तो लास्ट सीढ़ी वाली है, जिस तरह से यहाँ सीढ़ी थी उसी तरह से लास्ट सीढ़ी है, उस पर पैर रखेगा। पैर रखने का मतलब कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा, बुलिश कैंडल बनाएगा, तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को देखनी है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी आपको सिग्नल दिखाई दे रहे, जिस तरह से डाउन ट्रेंड में यहाँ पर सिग्नल दिखाई दे रहे थे, उसी तरह से अप ट्रेंड में भी आपको ये सिग्नल दिखाई दे रहे हैं कि अप ट्रेंड में चेंज होने की पॉसिबिलिटी इसकी बन चुकी है। तो अपने को इसमें क्या कर सकते हैं? जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, लेकिन क्या है कि अपने को कहीं भी यहाँ नहीं कि ऊपर जाके यहाँ पर मतलब कि उछल कूद करके यहाँ पर बाइंग कर लिया कि ब्रेकआउट हो चुका है इसका और फिर ऊपर नहीं।
अपने को क्या करना है, अब अगर ये डीप में मिले, कहीं डीप में मतलब कोई ये थोड़ी बहुत गिरावट आए, क्योंकि ऐसे तो जाने वाला नहीं है, अगर ऐसे चला गया तो वो आपको वापस ट्रैप कर देगा। तो इसलिए अपने को क्या कर सकते हैं, अपने को ये नीचे आए, जिस तरह से यहाँ पर आया है उस तरह से यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, तब अपने को बाइंग करना चाहिए। और ये धीरे धीरे इस तरह से ही जाना चाहिए, जिस तरह से नीचे आया है इस तरह से ये धीरे धीरे ये इस तरह से ऊपर इस तरह से जाना चाहिए। यहाँ इसमें एक शानदार पैटर्न भी बन रखा है, उसको भी हम समझेंगे। देखिए एक पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है जो टॉप में बनता है और इस तरह से बनता है। कोई भी जब गिरावट आती है मार्केट में, मान लीजिए कि स्टॉक में मान लीजिए गिरावट आती है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। जब बॉटम लगता है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको ये दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सॉरी ये एक शोल्डर है, यहाँ पर एक शोल्डर है, ये इसका हेड है। जिस तरह से इंसान के हेड एंड शोल्डर होते हैं, अपने दो शोल्डर होते हैं, एक हेड होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये शोल्डर की ये कंडीशन होती है कि इससे जो अपना सर होता है उससे ऊपर रहने चाहिए। इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ऊपर नीचे किस तरह से, मान लीजिए ये यहाँ तक भी आ सकता है, या फिर बाद में जरूरी नहीं कि ये बराबर हो, ये यहीं से भी हो, इस तरह की कंडीशन। बस कंडीशन ये है कि इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये कंडीशन में अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आपको कुछ यहाँ सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि देखो ये यहाँ पर एक डाउन आया और फिर बाद में ये ऊपर गया, फिर ये डाउन आया। तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है, मार्केट बॉटम लगाता है, उसी तरह से इसने भी बॉटम लगाया। अगर मैं बात करूं मंथली टाइम फ्रेम की, तो आप मंथली टाइम फ्रेम में आपको एक शानदार पैटर्न दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देख सकते हो आप, इसके दोनों शोल्डर दिखाई दे रहे हैं, ये क्लियर शोल्डर दिखाई दे रहे हैं और इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी से इसमें सही जगह पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। बस एक बार डीप में थोड़ा बहुत कहीं भी हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए। देखो अब अपने को क्या करना है, कहीं डीप में मिले तब करना है, टॉप में करते हैं। देखिए रिस्क ले, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखिए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर बाइंग करते हो तो यहाँ पर आता है तो एवरेज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेंड का स्टॉक है, यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आके कहीं सपोर्ट लेके फिर वापस रिवर्स करेगा तो वहाँ रिस्क बहुत ही कम होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इस तरह से देख सकते हैं इसमें। अब थोड़ा सी इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्या इसमें क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आ रहा है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंप्रूवमेंट आने वाला है, हो रहा है शायद। तो अपन एक बार क्वार्टरली रिजल्ट और बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, क्या इसमें रियल में क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर रियल में क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो आपने को चार्ट में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब क्वार्टरली रिजल्ट भी अपने इसको समझ लेते हैं। कैंपस देखो एक जैसे रिलैक्स और बाटा है, वो भी दोनों ये डिस्काउंट प्राइस में है। अब इस तरह से चलता है कि सेक्टर चलता है साथ में। तो अभी जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज है वो इसमें एक गिरावट दिखाई दे रही है। गिरावट देने के बाद में मेजर बॉटम बनने वाले हैं, इनमें मेजर बॉटम बनने वाले, यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। ये कैंपस ने बॉटम लगा दिया है। रिलैक्सो का हम कभी और डिस्कस करेंगे, बाटा का, लेकिन वो गिरावट में जरूर है, ये मेरे को पता है। अब देखिए इसमें देखो न्यू, इसमें मेन के लिए, वुमेन के लिए, किड्स के लिए, बच्चों के लिए, सबके आप जूते आप देख सकते हो। रनिंग ये कैंपस का बहुत ही एक इस तरह से कैसे जैसे नाइकी की कंपनी के आते हैं, मैं भी कैंपस के जूते पहनता हूँ, तो बहुत ही कंफर्टेबल और कॉस्टली पर, मतलब आपको 1000-1500 इस रेंज में है ना, एक रनिंग शूज भी मिल जाते हैं और नॉर्मली शूज इसमें मिल जाते हैं। आप देख फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी देख सकते हो, बहुत ही शानदार जूते हैं और चलते भी अच्छे हैं। और इसमें लाइट वेट होता है, कोई भी ये भी नहीं कि हैवी वेट होता है, बहुत शानदार चलते हैं। मैं काफ़ी मतलब के नाइकी के बाद में इसके यूज किया तो बहुत ही अच्छे चलते हैं कंपनी। ठीक है, ये इस तरह के जूते हैं। लेकिन अब इसमें देखिए 2008 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 10,837 करोड़ का मार्केट कैप है। अब थोड़ा सी इसके मेन इंपॉर्टेंट है कि हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, क्या क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, उसको देखेंगे। ठीक है, अब सेल, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट, अदर इनकम ये आ गया। ठीक है, तो देखिए मार्च और जून की बात करें तो सेल इसके 364 और बाद में 339, तो ये डिक्लाइन हुआ है इसका। ठीक है, अब देखो डिक्लाइन इसमें यहाँ पर भी डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पर भी डिक्लाइन है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 416 है, बाद में 300 आ गया, 287 है, तो लगातार इसमें गिरावट आपको दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56 है, 64 है, 52 है, और अदर इनकम का सोर्स था वो भी यहाँ पर 3 का 2 है। तो नेट प्रॉफिट मानेंगे तो 25 है, 33 है और बाद में 25 है। अब देखिए इसमें देखेंगे तो ज्यादा गिरावट नहीं है, जो दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट है उसके सेम ही आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर अब इस देखिए इसमें क्या होता है, कंसोलिडेट है, तो आपको अब अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे इसके, तो ये हो सकता है कि
पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है। जिस तरह से चार्ट को दिखाई, चार्ट को अपन रीड कर पा रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्यों? कि जो ये रेंज बनी हुई थी 25-35 वाली रेंज है, उसको ये तोड़ने की पॉसिबिलिटी बन सकती है जो भी Q2 के रिजल्ट आएंगे उसमें। तो इस तरह से अपन इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। वापस अपन चार्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट है, तो प्राइस भी यहाँ पर देखो काफी समय से कंसोलिडेट है। अब इसके ब्रेकआउट, अब प्राइस में ब्रेकआउट जरूर हो चुका है, अब अपने को वेट करना है कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाए तो बहुत ही शानदार ये रैली दे सकता है कि यहाँ तक। बस बेशर्त ये है कि कहीं डीप में मिलना चाहिए और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। चार्ट में आपको क्वार्टरली रिजल्ट ऐसा महसूस हो रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट आपको देखो ब्रेकआउट हुआ है इसका। देखिए इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी दे दे तो अच्छा मूवमेंट है। अब अगर ये इस तरह से भी चला गया, इस तरह से चला गया तो फिर बात, इस तरह से अचानक चला गया तो दिक्कत कर सकता है। ब्रेकआउट हुआ है, बस केवल अपने को इस चीज का ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी दे देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकती है। अब ब्रेकआउट में कूदना नहीं है, ब्रेकआउट फेल भी किस कंडीशन, अब ब्रेकआउट फेल कब होगा, यहाँ पर कोई सेलिंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बना दे और फिर नीचे आ जाए, ठीक है, तो फिर बाद में गिरावट थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि देखो अप ट्रेंड की सिग्नल हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, इस तरह से अपने को कहीं डीप में मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो टारगेट एक बार मतलब 600 लगभग रह सकता है, 600 तक टॉप के लगभग, बॉटम में जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो भी बन चुका है। तो इस तरह से इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो ब्रेकआउट हो चुका है, सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करने का वेट करना है, कहीं डीप में मिले तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न इस तरह से आता है यहाँ पर कैंडल बना के, तो बहुत ही शानदार जगह होगी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की। और फिर अपने को देखना है कि टारगेट किस तरह से, ये रेजिस्टेंस आपको एक ये रेजिस्टेंस मिल सकता है, फिर ये रेजिस्टेंस मिल सकता है, इस तरह से इसमें रणनीति बनाई जा सकती है। इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस किए, बस दो चीजों का ध्यान रखना, क्वार्टरली रिजल्ट और फिर बाद में क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आना चाहिए और चार्ट में अपने को इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, बस केवल जो लेवल हमने डिस्कस किया वहां पर मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो जो रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, रिस्क है यहाँ पर, लेकिन इस जगह आपको एक्युमुलेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, आपको कुछ लर्निंग सीखने को मिला हो, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, किस तरह से स्टॉक को बॉटम पकड़ना चाहिए, उस तरह से आप अगर लर्निंग सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।